तो चौथा क्वेश्चन क्या है? 12 संख्याओं का औसत 24 है। 12 संख्याओं का औसत 24 है, ठीक है ना। यदि एक संख्या प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दी जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दी जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? मतलब हर संख्या में 3 जोड़ रही है। संख्या कितनी थी? 12 थी और हमारा जो औसत है वो 24 है। 3 की वृद्धि हो रही है, औसतन जो है 3 की वृद्धि हो रही है और हर संख्या में 3 वृद्धि हो रही है। तो देखो 3 जो है औसत पे 3 वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये आ जाएगा सीधे सीधे 27 ही आ जाएगा, ठीक है ना। औसत जो है अंदर का नया औसत जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जोड़े क्यों है? क्योंकि 3 की वृद्धि हो रही है, हर संख्या में 3 जोड़ रहा है, तो मतलब वृद्धि ही 3 हो रही है। जैसे यहाँ पे औसत कितना था? 24 था, मतलब सारी संख्याएं 24 24 24 थी। अब सारी संख्याओं में अगर 3 प्लस हो रहा है तो औसतन में भी 3 वृद्धि हो गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है, एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 60 वर्ष है, 60 अंक है, ठीक है ना। औसत जो है वो 60 अंक है। 30 छात्र हैं बेटा, 30 छात्र हैं और इनका जो औसत अंक है वो 60 है, ठीक है ना। बाद में पता चला कि 80 की जगह पे 50 लिख दिया गया था, ठीक है ना। तो फिर औसत क्या हुआ? 80 की जगह पे 50 लिखा गया था, मतलब लिखना ज्यादा था, लिखा कम गया है, ठीक है। सबसे पहले यहां से योग निकाल लेते हैं। योग हो जाएगा कितना? 1800। योग क्या हो गया? 1800 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे कहा गया कि 80 की जगह पे क्या लिखा गया है? 80 की जगह 50 लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब यहां पे करेंगे क्या? तो बच्चों यहाँ पे 80 के जगह पे उसने जो है क्या कह रहा था इसमें क्वेश्चन में कह रहा था 80 की जगह 50 लिख दिया था। लिखना 80 था लेकिन उसने लिखा 50, मतलब उसने 30 कम लिखा था। अब तो योग में क्या होगा? योग में 30 जुड़ जाएगा, बात समझ में? लिखना उसको 80 था लेकिन उसने लिखा 50, जब 50 लिखेगा 30 नंबर कम हो जाएगा, तो 30 नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। अब सही है, इसका योग जो है 1830 होना चाहिए, अब सही है। अब लेकिन नंबर कितनी, संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या तो हमारी 30 ही रहेगी, संख्या तो कह रहे हैं नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत जो सही वाला औसत है वो कितना हो जाएगा? औसत जो हो जाएगा योग बटे में संख्या, 30 से 0 0 कटा और इसको बताए 3 से बटा 3, नया औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये आपका छठवां पे केवल जैसे ही पांचवा तो वैसे ही छठवां है, इसलिए आप लोग इसको लगाइएगा। सातवें में आ जाए, सातवां भी सेम वैसे ही है, ठीक है। आठवां देखिए, आठवां क्वेश्चन नंबर है, एक क्रिकेटर ने 8 मैचों में औसतन 45 रन बनाए। संख्या कितनी है? 8 है और 45 रन औसत बना रहे हैं। तो 8 पंचे 40, 4 आया, 8 चौक 32, 32 4 36, ठीक है। 360 रन उसने टोटल बना लिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कह रहे हैं 9वें मैच में उसे कितने रन बनाए? अगला एक मैच और खेलता है, 9 मैच, कह रहे हैं कितने रन बनाए ताकि औसत जो हो जाए, औसत 50 हो जाए, ठीक है ना। कितने रन बनाए कि औसत 50 हो जाए। अब तो यहाँ पे क्या करें? मल्टीप्लाई कर लो, 9 बजे 45 450, 8 मैचों में कुल उसने रन बनाया कितना? 360, और 9 मैच में जैसे 9 मैच उसने खेला तो टोटल उसके रनों की संख्या 450 बन गई। अगर 450 पे से 360 माइनस कर दें
तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ से लिए 15, 15 में से 6 निकलेगा 9, मतलब वो जो 9 मैच होगा उसमें उस कितना रन बनाएगा, 90 रन बनाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9, भी आप पहले की तरह है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। 10वां है, भी आपको पहले की तरह एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 10वां भी हो चुका है समझिए। ग्यारह भी आप लगा सकते हैं। बारह जो क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है पहले वाले की तरह है, तो ये आप लोग लगाइएगा इसको भी। तेरा भी कुछ ऐसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। चौदह नंबर देखिए, एक व्यक्ति पहले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है ना। 4 दिनों में वो औसतन 20 किलोमीटर चलता है, हर दिन 20 किलोमीटर चल रहा है। इसका मतलब उसने टोटल कितना चला, वो कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर चलेगा। मतलब 20-20 किलोमीटर 4 दिन चला, 80 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या है, पांचवें दिन कितने किलोमीटर, कितनी दूरी तय हो जाए जिससे वो औसतन 25 हो जाए, उसका औसत वो 25 जाए। पांचवें दिन कितने किलोमीटर चले जिससे उसका औसत क्या हो जाए, यहाँ से योग निकाल लो, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है ना। अब आप 125 में से 80 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 45। मतलब ये भी आपके पहले की तरह का क्वेश्चन, पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, शायद दूसरा या तीसरा कुछ ऐसा था, ये भी आपको हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका, इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं। ठीक है ना। तो अब लोग इसको करिए, 15 में बता दे लो। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन इसके पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। 15 पर तो आगे कि औसत अंक जो है 48 है, 48 औसत 48 है। तो 15 कितना हो जाएगा, 120, 12 हासिल हो जाएगा, 15 चौक 60, 10 70 तो बहुत है, 720 हो गया। ठीक है ना। और कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी के अंक 60 की जगह 90 लिख दिया गया था। 60 की जगह क्या लिखा गया है, 90 लिखा गया, मतलब 30 ज्यादा लिख दिया गया। इसमें जो है 30 ज्यादा जोड़ा गया है ना, तो 30 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 690 आ जाएगा। तो उसने क्या किया था, जो संख्या 15 थी औसत 48 था, सारे जो है 15 बच्चे 48 नंबर पा रहे हैं। तो हम अगर योग निकाले तो 720 आ गया। लेकिन उसमें हुआ क्या था, उसको 60 ही नंबर मिल रहा था, इस नंबर में उसने 90 लिखा था, मतलब 30 ज़्यादा लिखा है, तो 30 माइनस कर दिए 690 आ गया। ठीक है ना। तो कह रहे हैं तो औसत कितनी वृद्धि हो जाएगी, 60 की जगह 90 लिख दिया जाए, लिख दिया गया नहीं था, 60 की जगह 90 लिखा ही गया है, तो यहाँ पे वृद्धि होगी ना, वृद्धि हो जाएगी तो 800 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। गलती नहीं होती, उसने लिखा ही था, 60 की जगह कह रहे हैं अगर 90 लिख दिया जाए तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो संख्या तो मेरी 15 ही है ना, संख्या मेरी 15 ही है। औसत निकाल लो, औसत बराबर योग बटे में कितना, संख्या 5 से काटे तो 5 की 1 15, 5 की 5, 3 बचा, 5 6 30 और 5 9 10। अगर इसको 3 से काटे, 3 5 15,
और 3 चौका 12, ठीक है ना। तो पहले 48 थी और अभी कितनी होगी 54 होगी। कितने की वृद्धि हुई है, तो 54 माइनस कर दे 48 कर दे हम, तो 6 की वृद्धि हुई बेटा, ठीक है ना। ठीक है, इसके आंसर में 2 आ रहा है। बच्चों गलत हो रहा था, यहाँ पे देखो 60 की जगह 90 लिख रहा है वो, 60 की जगह पे 90 लिख रहा है, मतलब 30 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितने हो रही है, तो इसमें 30 ही प्लस होगा, इसमें केवल 30 का वृद्धि होगा, मतलब मैंने 90 प्लस कर दिया था, 90 नहीं प्लस कर रहा है। बढ़ रहा है कितना, 30 बढ़ रहा है, तो 30 की वृद्धि करेंगे 750 हो जाएगा। और संख्या मेरी 15 ही है, संख्या मेरी 15 है। अगर हम अगर औसत निकालने के लिए जाए तो औसत बराबर योग बटे संख्या, 15 25 कितना हो जाएगा 75, मतलब अब औसत कितना हो गया 50 का औसत। औसत कितना होगा 50 का। पहले औसत कितना था 48 और अभी औसत कितना हो गया, कितने की वृद्धि हुई 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप लोगों को